हेलो दोस्तों, हॉरर स्टोरी एफएम यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अगर आपको भूत प्रेतों की सच्ची डरावनी कहानियां सुनना पसंद है तो जल्दी से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम हर रोज आपके लिए एक डरावनी कहानी लेकर आते हैं और आज फिर से हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत ही डरावनी कहानी। तो इसे खुद भी सुनिए और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए और मजा लीजिए इस सच्ची डरावनी कहानियों का। तो चलिए बढ़ते हैं आज की डरावनी कहानी की तरफ। ये भूतिया घटना तब की है जब मैं 15 साल का था और मैं हर गर्मियों की छुट्टियों में मेरे ओम मामा के घर पर जाया करता था। और मेरे मामा को एक बेटा भी था और जिसका नाम तेज था। मैं और तेज हर गर्मियों की छुट्टियों में पूरे गांव में खेला करते थे और घूमा करते थे और बहुत ही मजा किया करते थे। हम दोनों की उस वक्त बस यही इच्छा थी कि हमें असली में भूत देखना है। और एक दिन मैं और तेज चौराहे पर सांप सीढ़ी खेल रहे थे और हमारे पास ही गांव के कुछ बुजुर्ग लोग बातें कर रहे थे और वो कह रहे थे कि गांव के बाहर पुराने कुएं के पास जो घर बना हुआ है वो एक भूतिया घर है और वहां पर जो लोग दिन में भी जाते हैं उनको दिन में भी वहां पर भूत दिखाई देते हैं। क्योंकि उस गांव में 10 साल पहले हमारे गांव में आए हुए नए नए सोहन हौलदार ने अपनी बेटी और पत्नी समेत खुदकुशी करी थी। और काफी पूछताछ के बाद पुलिस ने हमें कारण बताया कि सोहन किसी बड़े कर्जे में डूबा हुआ था और उनकी मौत के बाद उनका घर खुला का खुला ही पड़ा है और सोहन की आत्मा वहां पर होने के कारण उनके रिश्तेदार भी उस घर में टिक नहीं पाए हैं। और उनके रिश्तेदार भी कहते हैं कि उन्होंने ये घर 10 बार किराए पर भी चढ़ा दिया है, पर वो सभी किराएदार ये बोलकर भाग गए कि उस घर में उन्हें एक आदमी और एक औरत और एक छोटी सी बच्ची की आत्मा रहने नहीं देती। और वो 3 आत्माएं ना उन्हें खाने देती हैं और ना ही उन्हें ठीक से सोने देती हैं। और लास्ट वाला किराएदार तो 2 दिन में ही घर छोड़कर भाग गया था। और जब वो जा रहा था उसको आसपास के लोगों ने पूछा कि क्या हुआ भाई, तुम इतनी जल्दी ये घर छोड़कर क्यों जा रहे हो। तो उन्होंने बताया कि इस घर में दिन में भी आत्माएं घूमती हैं और जब वो सो रहा था और वो आत्माएं उनको मारती भी थी। और वो व्यक्ति अपना कीमती सामान भी उसी घर में छोड़कर भाग गया था। और सोहन के रिश्तेदारों ने भी तंग आकर वो घर को ऐसे ही खुला छोड़ दिया, क्योंकि वो भी कुछ दिनों के लिए वहां पर रहने आए थे। उन्हें भी आत्माएं दिखाई देती थी और फिर उन्होंने भी वो घर छोड़ दिया। और हमारे गांव का कोई भी इंसान वहां पर नहीं जाता है। और यही सारी बातें मेरी और तेज के कानों में पड़ गई और फिर हमें असली का भूत देखने की इच्छा होने लगी। और हम दूसरे ही दिन दोपहर को सब लोगों से छुपते छुपाते उसी घर में पहुंच गए। और मुझे आज भी याद है उस घर की सारी खिड़कियां टूट चुकी थी और पूरे घर में गंदगी की एक बड़ी सी परत जमी हुई थी। और मैंने घर के अंदर जाकर घर के सभी कमरों में घूमकर देखा
पर मुझे तो कोई भूत आत्मा दिखाई नहीं दिया। और मैं जब पूरे घर को देख रहा था तो वहीं पर तेज उस घर की खिड़की पर बैठकर उस घर के मालिक को नाम लेकर चिढ़ा रहा था। और थोड़ी देर में घर देखने के बाद मैं भी उसके पास जाकर बैठ गया। उस घर की खिड़की पर हम दोनों अंदर की तरफ पैर कर कर बैठे थे और हम दोनों की नजर नीचे फर्श पर थी। हम दोनों वहां पर बैठकर खेलने लगे और बातें करने लगे। और उसके बाद हमने जो देखा वो देखकर हम डर के मारे कांपने लगे। हमने देखा कि फर्श पर 3 लोगों के पैरों के निशान दिखने लगे और वो पैरों के निशान हमारी तरफ ही आ रहे थे और हमारे पास आते ही रुक गए। और जैसे ही वो तीनों हमारे पास आकर खड़े हो गए, उनमें से एक ने मुझे जोरदार चाटा मारा और मैं नीचे अंदर की तरफ गिर गया। मैं उस वक्त इतना ज्यादा डर गया था और मैं अपने पैरों पर ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा था। और इसके बाद मैं भगवान का नाम लेते गिरते पड़ते जल्दी से दरवाजे से बाहर निकल आया। और तेज तो इतना ज्यादा डरा हुआ था कि डर के मारे वो खिड़की के बाहर कूद गया। जिसके बाद हम दोनों डरते हुए रोते रोते घर में पहुंच गए। और जब हमने घर वालों को ये घटना बताई तो उन्होंने हमें कहा कि आगे से वहां पर मत जाना। और हमारी भूत देखने की इच्छा भी पूरी हो चुकी थी और हम भूत को देखकर इतने डर चुके थे कि हमें रात में भी भूत ही दिखाई देने लगा। इस घटना के बाद हम कुछ सालों तक डरते रहे और अकेले में सोते भी नहीं थे। और धीरे धीरे हमारे दिमाग से ये बात निकलने लगी। मगर अब भी जब हम उस दिन को याद करते हैं तो मैं बहुत बुरी तरह से डर जाता हूँ।